अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना अवफ़ू अहदह व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिल क़ियामह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला अदवा वला क़ियरत वला हामत वला सफ़र वफ़ी रिवायतिन वला ग़बूल वफ़ी रिवायत वला नऊअ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहतरम वल मक़ाम वाजिबुल एहतराम हज़रात सामीन इकराम, आज की जुमा की इस नशिस्त में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आयत करीमा तिलावत करने के बाद, आयत करीमा का हिस्सा तिलावत करने के बाद ज़ख़ीरे अहादीस में से तकरीबन 3 रिवायात आपके सामने रखी हैं। इससे पहले 2 जुमात के खुतबात में एक मौजू जो चला आ रहा है वो है माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाने वाले तवहुमात। तो इस मौजू के हवाले से आज तीसरा जुम्मा है, और इस मौजू के हवाले से 3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी, जिनमें से एक चीज़ इस माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का तारुफ था, दूसरा इसके अंदर पेश आने वाले 20 अहम वाक़यात थे, और तीसरा इस माह सफ़र के अंदर आम तौर पर जो अग़लात अवामी गलतफ़हमियाँ जो पाई जाती हैं उनसे मुताल्लिक़ गुफ्तगू चली आ रही है। 2 जुमात में आपके सामने इन तीनों उन्वानात पर गुफ्तगू हुई है। पहले 2 उन्वानात पर तो तफ़सीलन गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म कर दिया था। तीसरा उन्वान के माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में तवहुमात का सिलसिला ये चल रहा था, और आज तीसरा जुम्मा है इससे मुताल्लिक़। आज इंशाअल्लाह इस मौजू को क्लोज कर दिया जाएगा। इस मौजू के साथ दीगर छोटे छोटे 2 उन्वान, उन पर भी थोड़ी सी आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करनी है। एक पर तो इंशाअल्लाह ज़रूर करनी है, वो है बिजली के बिल्स, और दूसरा महंगाई के असबाब और उनका हल और तदारुक शरीयत की रोशनी में। आज हर तबका ये कह रहा है महंगाई महंगाई महंगाई। आज भी महंगाई का बहुत बड़ा बम मारा गया है। तो जिम्मेदार कोई किसको ठहरा रहा है, कोई किसको ठहरा रहा है, ये मेरा आज चूँकि उन्वान नहीं है, इसलिए मैं आज सिर्फ इशारा दे रहा हूँ। आइंदा जुमा इंशाअल्लाह इस पर तफसीलन गुफ्तगू करूँगा। और इसके साथ साथ आगे चूँकि 7 सितंबर भी आ रहा है, जो अगली जुमरात को, जो आने वाली जुमरात है, तो 7 सितंबर 1974 को एक बहुत ही अजीम कारनामा उलमा ने सरअंजाम दिया था, और वो हमारे कायदे मिल्लत इस्लामिया के वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, और इसी तरह जो है शेर इस्लाम मौलाना गुलाम गौस अज़हरी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े जो अकाबिर हैं,
मोतबर हजरात हैं, शख्सियात हैं, उनके कारनामे उन्होंने जब मिलकर कोशिश की, इक़दाम किया, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुए। और 7 सितंबर 1974 को कादियानी, अहमदी, लाहौरी, तमाम जितने भी इनके गंदे फिरके हैं सब के सब काफिर करार पाए, गैर मुस्लिम करार पाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो टीका जो इंजेक्शन उलमा ने लगाया था उसका दर्द आज तक उनको महसूस हो रहा है और पूरी दुनिया में उसकी शिद्दत महसूस हो रही है। तो उस हवाले से भी इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा गुफ्तगू होगी। आज सिर्फ मैंने इस तरफ इशारा दे दिया। आज चल रहा जो मौजू है इससे मुताल्लिक गुफ्तगू करके फिर आखिर में इंशाअल्लाह बिल से मुताल्लिक थोड़ी सी गुफ्तगू होगी कि इसमें सरकार का क्या रवैया है और हमारे क्या रवैये जात हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, क्योंकि मुल्क में एक बड़ी अफरा तफरी फैली हुई है, अफसुर्दगी फैली हुई है, खुदकुशियों के एक दो नहीं मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं, आ रहे हैं। लोग दाने मार मार के रो रहे हैं, कोई कहाँ बेहोश पड़ा है, कोई कहाँ गशी तारी है, और कोई कहता है बिल जमा करवाएं, कोई कहता है ना करवाएं, कोई करवा चुका, कोई किस्तें कर चुका, कोई नहीं करवा चुका, कोई बिल ही जला चुका, कोई सिविल नाफरमानी उस तरतीब से आ चुका। एक इस्तिराबी कैफियत से पूरा मुल्क इस वक्त दो चार है। और जाहिर बात है हम तो ये समझते हैं कि शायद ये मेरा मसला है, चंद लोगों का मसला है, ये नहीं, ये मुल्क की सालमियत का मसला बना हुआ है। मुल्क इस वक्त सारा दुनिया के जो सिलसिले हैं वो टैक्सेस से ऊपर चल रहे हैं, टैक्सेस पर, और सबसे ज्यादा आमदन वाले जो महकमे हैं उनमें एक वापदा भी है। तो जाहिर बात है जहां हमें अपना हक लेना है, अपने ऊपर होने वाले जुल्म का तदारुक और इजाला करना है, वहां हमने ये भी सोचना है कहीं हमारा मुल्क सालमियत खतरे में तो नहीं जा रही, वहां कोई मुल्की एतबार से हम कमजोर तो नहीं हो रहे रियासती सतह पर। तो हम बाशऊर आदमी अपना हक जरूर लेता है, लेकिन साथ इज्तिमाइयत पर भी नजर मारता है, क्योंकि मुल्क है, रियासत है, इज्तिमाइयत है, हमारे इदारे हैं, मुल्की निज़ाम है, चल रहा है अपनी तरतीब से, तो हम भी महफूज हैं और हम एहतजाज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऊपर से ही मसला बन गया, मसाइल पैदा हो गए, लोग बार सारी दुनिया हंसने लग गई, वो तो तैयार बैठी है, तो फिर कहाँ के हमारे एहतजाज और कहाँ के मसाइल, हमें इन सारी चीज़ों पर नज़र भी रखनी होगी। ये यानी एहतजाज का हक हम में से हर शख्स को है, लेकिन ज़रा दाएँ बाएँ माहौलियात और रियासती हालात पर भी नज़र ज़रूरी है। बहरहाल क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए था, इस पर इंशाअल्लाह आइंदा आगे चल के इंशाअल्लाह आखिर में गुफ्तगू करूँगा। सबसे पहले जो उन्वान चला रहा है मैं उस पर चल रहा हूँ। मैंने अर्ज किया था कि माह सफर मुज़फ़्फ़र का तारुफ क्या है, तफसील से बात हो चुकी। मैंने अर्ज किया था कि इस महीने में 20-30 अहम वाक़यात वो शुरू इब्तदाई आफरीदिश से लेकर इब्तदाई तख्लीक़ी कायनात से लेकर ताहाल बड़े बड़े 30 से ज़्यादा मैंने अहम वाक़यात आपके गोश गुज़ार किए थे। और फिर तीसरा उन्वान रखा था अगलात से अवामी गलतफहमियां इस महीने से मुताल्लिक, इस पर गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था, आज इंशाअल्लाह मुकम्मल कर दिया जाएगा। इसमें मैंने 2 गलतफहमी आपके सामने पिछले जुम्मा तफसीलन रखी है, तीसरी गलतफहमी आज आपके सामने रख रहा हूँ इस हवाले से, क्योंकि ये गलतफहमियां आप अलैहिस्सलाम के दौर में भी पाई जा रही थी, आज से 1450 साल पहले दौर नबूवत में भी उस वक्त भी इस तरह की कुछ तवहुमात सफर मुज़फ़्फ़र से मुताल्लिक पाए जा रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी इस महीने से मुताल्लिक जो हिदायत दी हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला अदवा, बीमारी में कोई अज खुद ये ताकत और तासीर नहीं है कि वो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगे। वला तैयारता, बदफाली बदशुगुनी इस्लाम में नहीं है। बदफाली बदशुगुनी क्या होती है, मैं आगे चल के तशरीहात करता हूँ। फलां आया मनहूस था, मेरा काम खराब हो गया। फलां मिस्त्री मनहूस है, हाथ लगाता है अगले को भी बिगाड़ देता है। लोहा मनहूस है, जिस पे चल गया सो चल गया, न चला तो उसी को चला के कब्र पहुंचा गया।
गाड़ी मनहूस है, गाड़ी बड़ी बरकतीली है, ये जब से गाड़ी ली है घर में बहुत बरकतें चले। नेक शुगून, हुस्न शुगून, हुस्न फाल की इजाजत इस्लाम में है किसी कदर, लेकिन मुअस्सिर हकीकी फाइल हकीकी किसको समझे थे? अल्लाह की ज़ात। करने धरने वाली नफा नुकसान के मालिक कौन है? अल्लाह है। तो आप कह सकते हैं फलां को अल्लाह ने उसमें बड़ी बरकत रखी है, यार उस गाड़ी में बरकत रखी थी अल्लाह ने, ठीक है, क्योंकि आप इस्लाम की एक रिवायत भी है कि आप बदशुगुनी को नापसंद करते थे, नेक शुगुनी को पसंद फरमाते। नेक शुगुनी का मतलब सिर्फ इतना होता है, यार ये गाड़ी मैंने ली है, अल्लाह ने इसमें बड़ी बरकतें रखी हैं, ये नेक शुगुनी है, कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते गाड़ी इतनी बरकतीली है, इस गाड़ी ने मुझे बड़ा फायदा किया, इसमें तो शिरकिया उनसर आ गया। फायदा कौन देता है? अल्लाह के साथ। नफा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह। मोमिन को तो जुमले बड़े कुरेक्ट करके, कुरेक्शन करके, सोच कर, तोल कर फिर बोलने चाहिए। हम काफिरों की तरह आजाद तो नहीं है, जो चाहा बारिश हुई, सितारा हिला, दाएं गया बाएं गया, बारिश हो गई। जलजला क्यों हुआ? नीचे दान था, एक पेड़ था इनका दादा जान हिंदुओं का, वो उसने सारे लाया, सींग लाए, प्लेटें हिल गई। साइंस कहती है प्लेटें हिल गई, और पुराना फलसफा कहता है नीचे बेल ने सारे लाया, और एक कहते हैं बर्फानी कुत्ता है उसने सारे लाया। मैंने पढ़े हैं सारी, 10 से ज्यादा सवाल है ज़लज़ले क्यों आते हैं, मैंने सारे पढ़ के एक जुम्मा मैंने इस पर लगाया है। तो कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, और ना भाई ना ये नहीं है, और इस पर पंफलेट जारी कर दिए जी, ज़लज़ले क्यों आते हैं, प्लेटें हिल जाती हैं, ज़लज़ले क्यों आते हैं, बैग सारे ला देता है, इस किस्म की बातें। हाँ जी, ये चीजें करते हैं। ये वायरस कैसे फैला जी? ये वो जो है चाइना में लोग चूहे बहुत खाते थे, चाइना में लोग जो गंद खाते थे, वहां से फला शेर से ये गंद निकला, फैलता चला गया, बस उससे बचो, उससे बचो, इससे बचो। ये नहीं देखते हैं कि भाई बीमारी भी अल्लाह की तरफ से एक राहत भी होती है, जिस तरह मैंने पीछे दलाइल दिए पिछले जुम्मा में, और वक्ती तौर पर इंसान की सफाई भी करती है, और बसा औकात ये अजाब को हमसर लेकर भी आती है इंसान की सफाई के लिए। अच्छा, इसी तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये आप ने फरमाया वला तैयार, बदशुगुनी नहीं होनी चाहिए। फलानी ब्याह की आंधी खड़े का पानी भी सुखा सके, चंगा पल्ला दिया दिया जलता जलता चराग बुझा सके। पहले बड़े चराग चलते ऐसे होता, 4 चंद लगे थे, सेवा ये बेचारी तो उसमें जा सके। वो हदीस में तो आता है अपनी चंद लोगों की अल्लाह बड़ी मदद करता है। एक वो है जो अपनी बच्ची, 3 आदमी खास तौर पर, उनमें से एक वो है जो अपनी बच्ची, बहन वगैरह कोई मोहतरमा उसका रिश्ता करना चाहता है, वसाइल नहीं होते, परेशान हाल होता है, अल्लाह का नाम लेके हिम्मत करता है, उसको पता नहीं चलता, और आहिस्ता 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 अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं, अपने घर पहुंच जाती है। और अल्लाह तो उस कुरान कहता है वान की हुल अयामा मिनकुम, तुम अपने बेनिकाह मर्दों और औरतों का निकाह करवाओ। आगे सवाल पैदा होता है निकाह तो करवाएं, किधर से करवाएं? खाना पीना, कोई चीजें या नौकरी शोकरी माकूल अपने पाँव पे खड़ा होना जैसे आजकल कहते हैं, नहीं है तो क्या करें? कुरान कहता है इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही, तुम निकाह करवाओ, अल्लाह इस निकाह की बरकत से उसके फकर को दूर कर देगा। कुरान कहता है निकाह की वजह से, शादी की वजह से अल्लाह फकर दूर करेगा, आने वाली अपनी रोजी लेकर आएगी। हदीस कहती है अल्लाह तेरे लिए आसानियां पैदा कर देंगे। हदीस कहती है कि फकर वाला आदमी आया, फरमाया निकाह करो, फिर फकर है, फरमाया और निकाह करो, और ये कहता है नहीं। तो अब हम अल्लाह उसके रसूल की माने या आज के डकोसले माने? तो ये कहता है मैंने ब्याह के लाई थी, घर का पानी उसने खुश कर दिया, घर में बेबरकती आ गई, फला आ गया। याद रखें बेबरकती ये चीजें किसी जात में नहीं होती, बुरी सिफात में होती है। किसमें होती है? बुरी सिफात में। बुरी सिफत जिसमें आएगी ना, तो उसकी बुरी सिफत की वजह से वक्ती तौर पर उसमें नौसत आएगी। अब वो नौसत उसकी जात में, मोमिन की जात में नौसत नहीं होती, लेकिन जब वो काफिराना बुरे आमाल और बुरी सिफात को अपनाता है, उनमें नौसत होती है।
अब उनमें, अब मोमिन में खुशबू है, लेकिन मोमिन उठे और गंदगी ढेर से उठा के अपने जेब में रखना शुरू कर दे और कहे जी आए खुशबू, तो भाई ये अपनी जरा रविश में तो गौर करना, तूने जेब में रखा क्या है? तू खुशबू वाले एहतमाम कर, तुझे खुशबू ही आएगी अच्छे अमाल कर। लेकिन अब गंदगी उठा के पास रख और कहे कि बदबू ना है, तो ये बदबू गंदगी में होती है, मोमिन में नहीं होती। ये नहूसत बुरे अमाल में होती है। जब बेनमाजी नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छोड़ता चला जाता है और गंदगी में लतरा हुआ वक्त गुजारता रहता है, तो फिर नहूसत इसकी बुरे अमाल और बुरे सिफात की वजह से घर में आती है। फिर शयातीन जन्नात डेरे डालते हैं और हम लग जाते हैं जी किसी ने तावीज़ कर दी है। जरा किताब खोले जी मौलवी साहब लाल किताब, काम आजकल बड़ा उल्टा हो है, निके बड़े खोलते हैं खाने नहीं जूगू साहब। जरा किताब खोले, किताब को छोड़े, अपना ज़मीर खोले। किताब खोल के क्या करें? कुछ तावीज़ करके दें जी घर की नाचाकियां बेइत्तेफाकियां दूर हों। तावीज़ में मौलवी साहब क्या लिखेगा? कुरान की आयतें लिखेगा, एक लिखेगा, दो लिखेगा, चार लिखेगा। तो आपके घर में 10 कुरान जो पूरी सारी आयात समेत मौजूद है, तो उनकी मौजूदगी में आप मौलवी साहब के कलम से 4 आयतें लिखवा कर ले जाएंगे, बरकत हो जाएगी। अगर इसी तरह बरकत होती है तो आपके लिखवाने की क्या जरूरत है? आपके घर में 10 कुरान जो रखे हुए हैं जिनके ऊपर धूड़ चढ़ी हुई है, पढ़ता कोई नहीं है, तो आपने कभी ये नहीं सोचा? ये बड़ी अजीब सी बात होती है ना, घर में कुरान रखे हैं, 4 आयतें कुरान भी लेके आया है, टांग रहा है कि बरकत आएगी, और जिधर टांग रहा है ना उधर ही 7 तस्वीरें लटकाई हुई हैं, कोई बंदरों की, जानवरों की, कोई अबा जी की, कोई दादा जी की। एक पासे जानवर लटकते, एक पासे पेड़ लटकते, दरमियान में तवीज लटका सटे दी बरकत आसा। अकल मारी हुई, मत मारी हुई, नींद जाने हमारी। जब हम इस उलमा से दूर भागते हैं, जब अच्छे लोगों से दूर भागते हैं, सीखने सिखाने के माहौल से, हलकों से दूर भागते हैं, तो फिर हमारी इसी तरह की यानी काबिल रहम किस्म की पॉलिसी होती है। फिर हमें समझ कुछ भी नहीं आता, उल्टे सीधे काम करते चले जाते हैं। तावीज ले जाकर लटका दी, अंदर बरकत आएगी, और छत पे चढ़ाया हुआ कुत्ता, और बरकत भूल के कहीं से आ भी जाती है, कुत्ता बहु करता है और फिर ऊपर ही भाग जाती है। वो लेंटर से नीचे आती नहीं है, लेंटर से नीचे आती नहीं है, और ये लेंटर के अंदर तवीज रह के बैठा हुआ है, बरकत आएगी, कुत्ता ऊपर चढ़ाया हुआ है। बड़ी अजीब सी बात है। तस्वीरें अंदर लटकाई हुई हैं, वो तो रखे हुए हैं, बेनमाजी थोक के हिसाब से घर में मौजूद हैं। गाने हर कमरे से हर बेटा हर बेटी सुन रही है। गानों की आवाजें इधर से आ रही उधर से आ रही हैं। डिस्टर्बिंग से बचने के लिए हेडफोन लगा के गाने मस्त हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं, टीवियां चल रही हैं, केबल चल रहा है, और कहते हैं बरकत आ जाएगी, मौलवी साहब से दुआ करवा। अल्लाह की कसम 1000 बार भी मौलवी दुआएं कर ले, 1000 बार भी खत्म पढ़ा ले जाकर, 1000 बार भी तावीज लटका ले, नहीं आएगी बरकत। सीधी सी बात है। कुएं में जब अंदर चूहा पड़ा है, कुएं के अंदर जब कुत्ता मरा पड़ा है, आप एक नहीं 100 मरतबा पानी सारा खत उसका निकाल ले मोटर लगा के, कुत्ता जब तक नहीं निकालेंगे, बिला जब तक मुर्दार नहीं निकालेंगे, आपका कुआं पाक हो जाएगा। तो हमने बिल्ले कुत्ते बड़े पाक रखे हैं बरकत को खत्म करने के लिए, और बरकत लाने के मूड में पड़े हैं हम सारे। तो पहले कुत्ते बिल्ले हमने साफ करने होंगे, सफाई लगानी होगी, और उसके बाद फिर बरकत के काम करने होंगे इंशाअल्लाह, बरकत वाले अमाल करने होंगे, फराइज और वाजिबात पूरे करने होंगे, खुश अखलाकी, अच्छे अखलाक, हलाल माल, हलाल रोजगार, दूसरे का हक नहीं छीनना है, उसे हवाले करना, अपना हक लेना, हलाल खाना, हलाल खिलाना, और नेक खो होना, अच्छी सिफात, कुरान की सुबह सुबह आवाजें, जिक्र अस्कार, ये चीजें जब होंगी फिर आपको खत्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपको तलबा को, लोगों को जमा करने की जरूरत, फिर देगे और खीरे और हलवे और जलवे करने की जरूरत नहीं है, फिर नारे लगाने की जरूरत नहीं है, फिर जनिए शटिए कुमकुमे लगाने की जरूरत नहीं है। हमने असल तरतीब छोड़ी और जेली मार्गों पे चल पड़े, लग गए बरकत ढूंढने जो मौत तक न मिली।
खैर, ये तो दरमियान में हमें वैसे उस तरफ चल पड़ा। बात चल रही थी ला अदवा, कोई वायरस ऐसा नहीं आज खुद कि उसके अंदर ये ताकत हो तो दूसरे को लग सके बीमारी। वाला ग़ियरा का, बदफाली नहीं है कि आप कहें फलां की वजह से ये हो गया, फलां की वजह से ये हो गया। वाला हामता, कोई इस किस्म का नहीं है सिलसिला कि कोई मुर्दा मरे, कोई आदमी मरे और मुर्दे के सर से उल्लू निकले। दौरे जाहिलियत में लोग कहते थे आदमी मरता है तो उसके सर से उल्लू निकलता है, और उल्लू निकलने का इंतजार देखा किसी ने नहीं है, लेकिन कहते हैं उल्लू निकलता है। तो फरमाया वाला हाम मत, ऐसे उल्लू शुल्लू इंसानों में नहीं होते भाई, फजूल किस्म की बातें मत करो, फजूल किस्म की बातें मत करो, वाला हाम मत। ये फर्जी कहानियां उस वक्त भी थी। वाला सफरा, कोई सफर माह सफर में नौसत नहीं है, जिस पर मैं 2 जुम्मा तफसील से गुफ्तगू कर चुका। वाला हौला, आपने इस्लाम ने फरमाया कोई टेंशन, कोई भूत परी, कोई शड़ल, कोई बला शला नहीं है। कोई समझ आई है मैंने क्या तर्जमा किया वाला हौला के? बला ही कोथा ही में आ रहा था, मेरे मौजूद साहब एक जब लगाते हैं, मुझे कहते हैं आप ऊपर से आते हैं? जी आता हूँ। डंडा मोटा होता है, मैंने कहा क्यों है डंडा रहेगा? तो कहते हैं उस दिन में सुबह आया तो बड़ी खौफनाक सी चीज मैंने देखी उस तरफ। मैंने कहा क्या देखी? ये तो बड़ी थी, बहुत बड़ी, तगड़ी थी, अजीब सी उसकी शक्ल शबात थी। मैंने कहा अल्लाह खैर करे यार, किधर देखी? इधर देखी। फिर क्या था, कहा करीब होके देखा वो गलत था, तो गपशप लगाई। खैर, तो ये हमने जो बनाए होते हैं अपनी तरफ से फर्जी कहानियां, बच्चों को डराते हैं, डैन आ गई डैन, शड़ल आ गई शड़ल आ गई, पता नहीं नाम भी मैं सही ले रहा हूँ नहीं ले रहा, सुने हैं आपने, ये बला आ गई, ये बला आ गई, ठीक है, ये परियां आ गई, ये परियां आ गई, ये पता नहीं आजकल वो साइंसी दुनिया में ऊपर क्या नाम उनके लेते हैं, पता नहीं कौन से ऊपर वो अजीब अजीब नाम निकाले, वो आ गई, ये देव आ गया, देव, ये भूत आ गया, थोड़ा बे आ गया। और भाई क्या बकवास है, ये किधर है ये चीजें? परियां किधर है? परियां क्या होती है? परियां तो कोई नहीं है दुनिया में, परियों का वजूद ही नहीं दुनिया में, फर्जी कहानियां बना के बैठो हो। किधर है शड़क, किधर डैन और बैन, किधर है बला? फजूल किस्म की कहानियां बना के बच्चों को डराना, बच्चों में एहसासी कमतरी, वो उनमें जो है बुज़दिलियां पैदा करना, अपना काम निकालने के लिए, चुप कराने के लिए, उसको डराने के लिए, बाहू बाहू आ गया। बाहू क्या चीज है? तो इस किस्म की चीजें इस्लाम ने फरमाया वला खौला, फर्जी कहानियां मत पढ़ा करो। जो चीजें अल्लाह ने पैदा ही नहीं की है ना कायनात में, अपनी तरफ से बनाने की और जो है इस किस्म की अफसरदगी फैलाने की कोशिश न करो। उम्मीद है इसमें आप बहुत सारी चीजों को समझ गए होंगे। आप इस्लाम ऐसी चीजों से रोक रहे हैं। अच्छा, वो बाहर के अमेरिका वाले तो अपने बच्चों को डराने के लिए कहते हैं उसामा आ गया, उसामा बिन लादेन नाम लेते हैं ना, शहर का नाम लेते हैं, शहर इस्लाम का। उसामा आ गया, ये था मार डराना से आदमी, भूत आ गया, शड़ल आ गया, बाहू आ गया, इनको फिर बाहू आ गया, इस किस्म की बातें करते हैं। बहरहाल आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला खौला, कोई इस तरह की फर्जी कहानी है, ये चीजें नहीं है, अपनी तरफ से ना बनाओ बस। अच्छा, वला नौआ, वला नौआ का मतलब ये है यूं ना कहा करो कि ये फलां काम इस तरह हुआ तो फिर इस तरह हो गया। नौआ का माना असल ये होता है बारिश इसलिए हो गई कि ये फलां सितारा गर्दिश करके वहां गया, वहां से यहाँ आया, बस बारिश बरसना शुरू हो गई। गोया ये कमाल किसका था? सितारे का था। सितारा जो सितारे से मिला तो फिर आपस में मिलके रोए तो आंसू नमदार हुए तो आप बारिश में सैराब हो ना। ये बकवास नहीं है। आपने फरमाया इस तरह नहीं होता। ये जिस तरह मैंने कहा ज़लज़ला क्यों आता है? तो प्लेटें हिलती हैं, इस तरह प्लेटा लाते लगे फारा प्लेट, नीचे बैल है, सारे ला रहा है। फजूल किस्म की बातें, फर्जी कहानियां शुरू की हुई हैं। तो इन चीजों पर इस्लाम रद्द करता है। इस्लाम हकीकत का नाम है, इस्लाम हकीकत हाल का नाम है, इस्लाम वाक़ियाती उमूर का नाम है। इस्लाम अपना एक जानदार जिस्म रखता है अपनी तालीमात की सूरत में। इस्लाम फर्जी कहानियों पर डकोसरों का नाम नहीं है।
इस्लाम ही तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में एक जानदार मजहब है, हमने उसमें भी ढकोसले दाखिल करने शुरू कर दिए। तो फरमाया ये ना कहा करो सितारे से मिला और बारिश होगी और फला हो गया और फला हो गया, ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। चुनाचे आप देखें हुदैबिया का मौका है, हुदैबिया में बारिश हो गई, आप अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, सहाबा भी मौजूद हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, आप अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, गोया हदीसी कुदसी है कि मेरे बंदों ने इस हाल में सुबह की कि कुछ मुझ पर ईमान लाने वाले थे और कुछ मेरा इनकार करने वाले थे। या रसूल अल्लाह, ईमान लाने वाले और इनकार करने वाले कौन है? फरमाया ईमान लाने वाले वो हैं जिन्होंने ये कहा कि ये बारिश अल्लाह के फजलो करम से हुई, ईमान वाले। और बेईमान कौन है, मुनकिर कौन है? फरमाया वो बदबख्त हैं जिन्होंने ये कहा फलां सितारे की वजह से बारिश हो गई, ये अल्लाह के मुनकिर हैं और ये अल्लाह का इनकार करने वाले बदबख्त। चुनाचे हम भी अपना, मैंने कहा मोमिन को तो सोच के, मैं गया था जी डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर बड़ा कमाल का है, दवाई दी, एक ही नुस्खा दिया, एक ही कोर्स दिया, बस दवाई खानी थी कि दवाई ने ठीक कर दिया। अल्लाह का बीच में नाम ही नहीं, अल्लाह का बीच में जहन गया ही नहीं अल्लाह की तरफ। वो कहता अपने आप को मुसलमान है, तौहीदी है, तो अजीब सी बात है। और भाई मोमिन को तो अपने हर हाल में अल्लाह की मदद को और अल्लाह को साथ रखना चाहिए। नफा नुकसान का मालिक जब अल्लाह है तो ठीक है, डॉक्टर को अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने मैं उसके हाथ में शिफा रखी है, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, ठीक है, डॉक्टर की तारीफ भी, हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया बीच में से। तो इसलिए हमें ज़रा एहतियात करनी चाहिए। तू मेरा काम करेगा, बस और कोई नहीं कर सकता, तू मेरा काम करेगा, तू ही है ना हजरत, मैं तेरे पास आया हूँ। ज़रा मोमिन को सोचना चाहिए, ये जुमले एक तौहीदी के नहीं है। हजरत मैंने सोचा है, काफ़ी ज़ेल लड़ाया है, मैंने सोचा है कि ये काम अल्लाह आपसे करवाएंगे, मेरा जायज़ काम है, आपके पास आया हूँ, आप हिम्मत फरमाएं, शफ़क़त फरमाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेंगे, मेरा काम होगा। ये तौहीदी के जुमले हैं, एक मोमिन का जुमले हैं, पहले एक मुशरिक के जुमले हैं। बस तू ही कर सी, तूने स्वाद कोई कर ही नहीं आता, तो इस किस्म की बात हमें सोच के एहतियात के साथ, कहीं जल्दी में जुमले बोल भी जाए ना इस तरह के, फौरन उसकी करेक्शन कर ले, नहीं तो इस्तिग़फ़ार कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। हमारे हर जुमले से रब की तौहीद टपकनी चाहिए, अल्लाह की वहदानियत तक पर टपकनी चाहिए। ये क्या कायनाती सिलसिले और कायनात मखलूक, ये किसी की क्या मदद कर सकेगी भाई? हम अपना अकीदा खराब करके बैठ जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फरमाया कि ये अच्छा, मुझे याद आया, वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपनी तौहीद का जिक्र करके, या अय्युहन्नासु उ'बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, उसके बाद अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, मेरे साथ किसी को निद, शरीक, मुकाबिल मत बनाओ। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर में इसके तहत एक रिवायत, एक बात बड़ी खूबसूरत नकल करते हैं। वो फरमाते हैं सुनो, बड़ी बारीक बात नकल करते हैं, फरमाते हैं सुनो, शिर्क ये भी है कि कोई आदमी ये कहे रात को मेरे घर चोर आ गए थे, क्या आ गए थे? चोर, मैं तो सोया था, शुक्र है कुत्ता मेरा जाग रहा था, और अगर ये कुत्ता ना होता, ये कुतिया ना होती तो रात को चोर चोरी मार जाते, रात को ये चोर चोरी मार जाते अगर ये कुतिया ना होती। फरमाते हैं ये भी अल्लाह के मुकाबले में इसने बनाया, ये भी है अल्लाह का मुकाबिल बनाना, इसमें भी शिर्क की बू आ रही है। इसको रात की चोरों की चोरी से, नुकसान से बचाया किसने? किसने बचाया? अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करने पे आए तो मैं कोई मगलूब नहीं कर सकता। और अगर वही तुम्हें बर्बाद करने पे आ जाए, जलील करने पे आ जाए, फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकती। बेशक तुम वक्त के बड़े फिरौन बने थे, बड़े तकब्बुर के अलमदार बने थे,
लेकिन रब की लाठी बेआवाज है। जब पड़ी है तो आज तुझे पूछने वाला, तेरा हाल पूछने वाला कोई नहीं है। तू गल सड़ रहा है, तुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। ये डरना चाहिए इंसान को। फिरौनियत कभी नहीं करनी चाहिए। फिरौन के जुमले और तकब्बुर के बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान को डरना चाहिए, जरा जमीन की तरफ देख के चलना चाहिए। तो अब देखें यहाँ पर फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो फरमाया कि तुम इस तरह ना करो, अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। तो ये ना कहो कि अगर फला ना होता तो मैं नुकसान मुझे मिल जाता, शुक्र है यार तू मौजूद था, नहीं तो आज मेरा बड़ा नुकसान हो जाता, दफ्तर में तू मौजूद, शुक्र है यार तू मिल गया, मेरा काम हो गया, वगरना मेरा काम तो फंसा था। ये तौहीदी के जुमले नहीं है, ये तौहीदी के जुमले नहीं है, मोमिन के जुमले नहीं है। ये अल्लाह को ऐसे जुमले पसंद नहीं है। जिसका आदमी खाता है उसका गाता है। हम खाते अल्लाह का हैं, लेकिन दिन को 150, 200, 400 आदमियों का गाते हैं। हम लोगों का गाते रहते हैं। और अल्लाह कभी रात तक याद भी नहीं आता कि जिस रब के सबसे ज्यादा एहसानात हैं, अगर उस आदमी के जरिए से तेरा काम हुआ है तो उस आदमी को अप्रोच किसने दी थी, उस तक तेरी अप्रोच किसने करवाई थी, उससे वो काम अगलों से करवाने की दिल में किसने डाली थी। लेकिन इस बेचारे के ज़हन में शाम तक अल्लाह नहीं आता। ये अलमिया, अल्लाह की कसम अलमिया है। मैं भी सोचूं, आप भी सोचें, हम अल्लाह को क्यों भूल जाते हैं। हमें अल्लाह को याद रखना चाहिए। फिर अल्लाह माफ करे, फिर हमने डकोसले भी आगे ऐसे बना रखे हैं, गाड़ियों के ट्रकों पर लिखा होता है अल्लाह रसूल काफी। काफी कौन है सारी कायनात को? वकफा बिल्लाहि वकीला। सारी कायनात को वकील कारसाज कौन काफी? वकफा बिल्लाहि शहीदा, कफा बिल्लाहि हफीजा। जो भी आप कफा 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 का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल हुआ? इसका फाइल कौन है? इसका सब्जेक्ट कौन है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। हस्बी अल्लाह का क्या माना है? मुझे काफी है अल्लाह। कौन काफी है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, सबसे पहले ये जुमले उन्होंने फरमाए थे और हुजूर ने फरमाया, फिर ये जुमले कहे जाते रहे आगे और उनको आग में डाला जाता रहा। डालते वक्त उन्होंने ये फरमाया हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। फरिश्ते आए, मुख्तलिफ आए, पेशकश की, इमदाद की, मदद की, हम मदद करें। फरमाया नहीं, हस्बी अल्लाह, जिसकी खातिर जा रहा हूं वो देख रहा है, वो देख रहा है। कौन काफी? अल्लाह की ज़ात। और हम कहते हैं अल्लाह रसूल काफी। ना भाई ना, रसूल तो खुद कहता है हस्बी अल्लाह, मुझे कौन काफी? अल्लाह काफी। तू कहते हैं मुझे रसूल भी काफी। सारी कायनात में मदद किसकी चल रही है? निजाम किसका चल रहा है? हुक्म किसका चल रहा है? तो फिर वही काफी। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म उसी का चलता है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, आखिरत में अमर उसी का चले। बस मामला खत्म कर दिया अल्लाह। और कुछ पर लिखा होता है अल्लाह नबी वारिस, कायनात के वारिस कौन? लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह फरमाते हैं सारी कायनात की मीरास मेरी है, अल्लाह ही की मीरास है। ये अल्लाह ही की थी, अल्लाह ही को रहेगी। हमें वक्ती तौर पर थोड़ा सा मिल्क दिया, मौत तक रहा, मौत से पहले ही किसी ने छीन लिया, बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, सदका कर दिया, वक्फ कर दिया, निकाल दिया। नहीं तो मौत के साथ अल्लाह ने निकाल दिया और ऐसा निकाला कि उसमें से अब हमारे कफन के अलावा और हम लेने के हकदार नहीं रहे। काफी सारी का ये मिरास किसकी थी? अल्लाह की। रहेगी किसको? अल्लाह को। अल्लाह वारिस, अल्लाह ही वारिस, अल्लाह ही वारिस। आऊंगा जी अल्लाह नबी दी हुक्मन अलासा, किसके हुक्म से आएंगे? हुक्म उसका चलता है जिस पर कभी मौत नहीं आती। हुक्म उसका चलता है जो हाकिम मुतलक होता है। हाकिम मुतलक कौन? इक्तिदार आला किसका? हाकिमियत मुतलका किसकी? धरती किसकी? धरती पर सारा निजाम किसका? इसलिए हमें अपने जुमलों की, अपनी सोचों की, अफकार की इस्लाह जरूर करनी चाहिए। बहरहाल
ये तो मैं चंद चीजें आपके सामने रख रहा था। तो इसी तरह वला गौला वला नौआ, इसके तहत मैंने ये चीजें आपके सामने